नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। भाई, जब हम बच्चे थे तो हमें हमारे मोहल्ले में एक जादू दिखाने वाला आता था। वो जादू दिखाने वाला जादू कैसे दिखाता था? बोलता था वो देखो चिड़िया, और हम ऊपर देखते थे और नीचे से चिड़िया गायब। बोलते थे अब नीचे की चिड़िया चेक करो। हम रोने लगते थे, हमारी चिड़िया गायब। यही होता था। अभी यही हो रहा है राज्यसभा चुनाव में। चिड़िया किसकी गायब हो रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन चिड़िया को गायब होने से रोकने के लिए अब होटल पॉलिटिक्स, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चालू हो गई है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीए विधायक दल की बैठक की तस्वीर है। ये रात में एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। सोमवार 7 बजे के आसपास में एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही थी। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि परिमल नाथवानी, जिनको बीजेपी का समर्थन है, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जो एनडीए अब तक विधायक गायब करता है, इसके खुद के विधायक गायब थे। 7 ऐसे विधायक थे जो एनडीए विधायक दल की बैठक में पहुंचे ही नहीं। अब परिमल नाथवानी तो एश्योर है कि भैया ये 21 वोट तो हमको मिलेंगे मिलेंगे बीजेपी वाले, लेकिन इन 21 वोटों से भी कई विधायक वहां पर मौजूद नहीं थे। परिमल नाथवानी टेंशन में। अब उसमें से एक चंपाई सोरेन मौजूद नहीं थे। तो परिमल नाथवानी के पास अगर चंपाई सोरेन नहीं पहुंचे तो परिमल नाथवानी चंपाई सोरेन के पास पहुंच गए। ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आपको दिखेंगे कि भाई चंपाई सोरेन से मिलने उनके आवास पर परिमल नाथवानी पहुंच गए और चंपाई सोरेन को मना भी लिया है, भैया आप हमको ही वोट कीजिएगा। तो चंपाई सोरेन का वोट तो इनको मिल गया। लेकिन अब खबर है कि नाथवानी जी भी थोड़ा बहुत टेंशन में घूम रहे हैं। हेमंत सोरेन से मिल करके उनकी टेंशन कम हुई थी, लेकिन इरफान अंसारी, जिनको बहुत लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान को कुछ लोग एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद सीरियस लेने को मजबूर हो गए। इरफान अंसारी ने क्या बयान दिया वो सुनिए। कुछ विधायक है, भाजपा के कुछ विधायक विवेक पर फैसला ले रहे हैं, तो मैं इसको सार्वजनिक करना नहीं चाहता। कुछ बातें हुई है, अंदर बातें हुई है। मैंने कहा कि देखो यार, झारखंड ठीक है, भाजपा के लोग बाहरी लोग हैं, तुम्हें झारखंड से अब तो दिखाओ। झारखंड के लोगों ने बहुत कुछ दिया है तुम लोगों को, विधायक बनाया, सांसद बनाया है, कई मंत्री बने हैं। तो झारखंड की अस्मिता का सवाल है, झारखंड की मान मर्यादा का सवाल है। तो कुछ विधायकों ने मुझसे कहा कि सर इरफान साहब आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम लोग आपकी बात पर विचार करेंगे। सुना आपने? इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में। पहले तो हम लोग भी मान रहे थे दूर इरफान अंसारी बोल रहे, सीरियसली नहीं लेना है। लेकिन जब एनडीए विधायक दल की बैठक में आलोक चौरसिया नहीं पहुंचे, रागिनी सिंह नहीं पहुंची, चंपाई सोरेन नहीं पहुंचे, ऐसे कुल 7 एनडीए के विधायक है जो नहीं पहुंचे, सरयू राय नहीं पहुंचे, तो लोगों को टेंशन होने लगी। सरयू राय के मूड का कोई भरोसा नहीं है। उनका मूड कब किस पर खराब हो जाए कोई नहीं जानता है। तो सरयू राय जब इधर एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही थी तो उधर लाइव आकर के पत्रकारिता समझा रहे थे। रागिनी सिंह सूर्यदेव सिंह जी की जयंती मना रही थी। आलोक चौरसिया की तबीयत नासाज थी, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ विधायकों की तबीयत नासाज थी। चंपाई सोरेन अपने आवास पर मौजूद थे, लेकिन 4 किलोमीटर का उन्होंने सफर तय नहीं किया। तो इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? हालांकि ये सवाल नवीन जायसवाल से पूछा गया, तो नवीन जायसवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उन्होंने कहा कि देखिए एनडीए एकजुट है, कोई इसमें इफ्फट की बात ही नहीं है। लेकिन आखिर 7 विधायक क्यों नहीं आए? तो कुछ काम में बिजी थे, कुछ तबीयत खराब थी, ये भी आप सुन लीजिए। जो विधायक नहीं पहुंचे वो पूर्व सूचना से नहीं पहुंचे। जैसे आलोक चौरसिया जी के पिताजी का कल बहुत बड़ा पुण्यतिथि का कार्यक्रम उनके क्षेत्र में होता है, कल शाम में पहुंचे। रागिनी जी के ससुर जी का कल पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, वो कल आज था, शाम में पहुंच जाएंगे। हमारे शत्रुघ्न महतो जी के घर में और वहां पूजा का एक कार्यक्रम, बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, वो पहुंचेंगे। तो इसीलिए घबराने की और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी नहीं आए हैं पूर्व सूचना से नहीं आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायक एकजुट है, इसमें कहीं बिखराव की संभावना नहीं। सुन लिया आपने? तो ये तो रही एनडीए की बात। अब आते हैं यूपीए की बात, यानी गठबंधन की बात। प्रणव झा पटना में थे। बन्ना गुप्ता के साथ प्रणव झा जाकर के तेजस्वी यादव से मिले। तेजस्वी यादव से मिल करके उन्होंने जाकर के रिक्वेस्ट की है कि तेजस्वी जी, भाई साहब हम लोग गठबंधन का हिस्सा है, तो आपका जो 4 गो चंटरू बंटरू लोग है, ये लोग हम ही को वोट करें। हालांकि
जो मंत्री हैं संजय प्रसाद यादव, उनसे जब कैबिनेट की बैठक के बाद पूछा गया कि भैया किसको वोट दीजिएगा, तो बोले कि हमारा निर्देश उधर से आएगा, जहां से उधर से निर्देश आएगा उसी को वोट देंगे। मतलब अभी तक निर्देश आया नहीं है। और इधर संजय प्रसाद यादव ये बयान दे रहे थे, उधर प्रणव झा बन्ना गुप्ता को लेकर के तेजस्वी यादव से मिल रहे थे। राजद जो है सिद्धांत से चलता है और इनका नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव जी, और गठबंधन को हर हमेशा मजबूती देने के लिए लालू जी चट्टानी एकता के तहत रहे हैं और आजीवन रहेंगे। इसलिए कि हम लोग गठबंधन से अलग नहीं है और जो फरमान जारी हम लोग का नेता का होगा उस पर हम लोग खड़े रहेंगे और उसी पर अभी तक फरमान जारी नहीं हुआ है, चल रहा है। कहूँगा नहीं राजनीतिक जीवन में अब देखिए सदन में बात होते रहती है। अभी आप देखे होंगे अगला ही मैंने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलाहट आया था, हम लोग गए। नहीं अभी तक नहीं ना हुआ जारी, हम ये दिल पटना से हम ये पूछ रहे हैं। नहीं बात कर रहा है, ऊपर के लेवल से बात हो रही है, लेकिन हम लोग तो ये जान रहे हैं कि अंतिम तो गठबंधन के ही समर्थन में आना है, ये तो छिपी हुई बात नहीं है। तो इसलिए करके हम लोग अपने नेता पर निगाहें हैं, नेता का जो भी फरमान जारी आएगा। अब दिक्कत यह है कि कौन किसका विकेट गिरा रहा है झारखंड के राज्यसभा चुनाव में, ये समझ में नहीं आ रहा। हेमंत सोरेन से नाथवानी मिल करके आए, तो उसके बाद हेमंत सोरेन ने बोले कि हमारे तरफ से तो कोई रेजोर्ट पॉलिटिक्स नहीं हो, जिसको अपना अंतरात्मा का आवाज सुनाई देता है वो अपने अंतरात्मा के हिसाब से वोट दे दे। लेकिन दिक्कत यह है कि एनडीए वाला भी अंतरात्मा का आवाज सुनने लगा। क्या आपको पता है अंतरात्मा की आवाज कैसी है? मैं बताऊं, छन छन की सुनो छनकार, ये दुनिया है काला बाजार, पैसा बोलता है। नमस्कार, जोहार। आप भी अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिए, मस्त रहिए।